हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग का जो भी सीरीज़ चल रहा है सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, तो आपने गेस्ट पेपर देख ही लिया होगा। तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, डिवीज़न ऑफ लेबर होता क्या है। बाय डिवीज़न ऑफ लेबर वी मीन्स स्पेशलाइजेशन इन वर्क। जब कोई लेबर किसी वर्क में स्पेशलाइज हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे होता क्या है, हम उसको वही काम देते हैं। ठीक है, तो वर्कर को वही काम दिया जाता है तो जो उस वर्कर को सूट करता है, तो इसी को हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। ऐसे नॉर्मली डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता। ऐसे मान लीजिए कोई वर्कर आ रहा है, तो वो अभी किसी काम में स्पेशलाइज नहीं है, वो अभी कुछ सीखा नहीं है, तो उसको एज ए लेबर ट्रीट करेंगे। जो नॉर्मल काम दिया जाएगा वो करेगा। लेकिन जब डिवीज़न ऑफ लेबर वर्ड यूज़ होता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, वो वर्कर उस काम में स्पेशलाइज हो जाता है। तो पहला डेफिनेशन जो आप लिखेंगे, बाय डिवीज़न ऑफ लेबर वी मीन्स स्पेशलाइजेशन इन वर्क। मतलब एक वर्कर जब कोई भी काम में स्पेशलाइज हो जाता है तब डिवीज़न ऑफ वर्क वहीं से स्टार्ट होता है। क्यों? अब उसको वो काम देना होता है जिसमें वो स्पेशलाइज है। अब देखिए, जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, द वर्कर हेयर वुड परफॉर्म ओनली दैट एक्टिविटी फ्रॉम विच ही इज़ मोस्ट सूटेड। इसका मतलब क्या हुआ, अब वर्कर को केवल वही काम दिया जाता है कि जिसमें वो जो उसको सूट करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बिस्किट की फैक्ट्री है। ठीक है, अब बिस्किट की फैक्ट्री में हमने लेबर बुलाया, तो वो जो लेबर था वो एकदम नया लेबर था। ठीक है, मान लीजिए लेबर का नाम मोहन था, तो हमने मोहन को हायर किया। मोहन एकदम नया लेबर था, तो उसको कोई काम आता नहीं था, तो हमने उसको 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रख लिया। ठीक है, अब वो मेरे यहाँ वर्क कर रहा है और अब वो बिस्किट की फैक्ट्री में काम करते करते उसने पैकेजिंग का काम सीख लिया। ठीक है, अब पैकेजिंग में वो एक्सपर्ट होने लगा। तो अब क्या करेंगे, अब वो उस पर्टिकुलर पैकेजिंग में स्पेशलाइज हो गया है। तो अब क्या होगा, अब उसके वर्क का डिवीज़न होगा। ठीक है ना, अब वो नॉर्मल लेबर की तरह वर्क नहीं करेगा। अब उसको हम वहाँ से उठा के, मतलब अब जो हमारा लेबर का एक चार्ट था जहाँ पे लेबर में हम उसका नाम लिखा करते थे, अब वहाँ से उठा देंगे 200 रुपीज़ वाले चार्ट से, उसको रख देंगे 500 रुपीज़ वाले चार्ट पे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट लेबर हो गया है। ठीक है, तो जब भी कोई लेबर स्पेशलाइज हो जाता है किसी भी वर्क में, जब अपने काम में स्पेशलाइज हो जाता है, तो हम उसको जिस काम में वो स्पेशलाइज होता है उससे केवल वही काम कराते हैं। तो अब जो मोहन है उसको हम 500 रुपीज़ पे करेंगे और अब वो स्पेशलाइज लेबर हो गया। ठीक है, तो स्पेशलाइज लेबर ही एग्जाम्पल है डिवीज़न ऑफ लेबर का। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई भी वर्कर किसी भी वर्क में स्पेशलाइज हो जाता है, कोई एक काम में बहुत अच्छा करने लगता है, तो उसकी सैलरी भी, उसकी वेजेस सैलरी जो भी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वेजेस भी उसकी बढ़ जाती है। तो हर एक वर्कर चाहता है कि वो स्पेशलाइज हो जाए उस वर्क में। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि आप स्पेशलाइज हो गए अपने काम में। अब वो काम आप बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अब आपको वही काम दिया जाएगा जिस काम को आप सूट करते हो। तो आप अपने एग्जाम में यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने पॉइंट आउट किया है, बाय डिवीज़न ऑफ लेबर वी मीन्स स्पेशलाइजेशन इन वर्क, और प्लस द वर्कर हेयर वुड परफॉर्म ओनली दैट एक्टिविटी फॉर विच ही इज़ मोस्ट सूटेड। यहाँ तक आपको अपने एग्जाम्स में लिखना है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा डिवीज़न ऑफ लेबर का, कि जो वर्कर अपने वर्क में स्पेशलाइज होता है वही डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।